बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजीम साहब के कमेंट से हम आगाज़ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरी बीवी आपकी वीडियोस देखती थी और मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे आपकी वीडियोस ने उसको बेहतरीन इंसान बना दिया, जिसकी वजह से मैं पहले हैरान हुआ, फिर मैं शुक्रगुज़ार हुआ और ये कमेंट्स मैंने सिर्फ़ आपके शुक्रगुजारी के लिए किए हैं। अजीम साहब, बहुत शुक्रिया। इस तरह की ठंडी हवाएं जब आती हैं तो सच को बहुत अच्छा लगता है। नाइमा खावर लिखती हैं कि सर, आप उन वालिदैन पर भी बात करें जो एक बच्चे को दूसरे बच्चे पर तरजीह देते हैं और कोई अदलो इंसाफ नहीं करते, एक बच्चे को महरूम रखते हैं जबकि दूसरे को अता करते हैं। खातिन हज़रात, ये शिकायत काफ़ी ज़्यादा आती है, लेकिन इस शिकायत का हल ढूंढने की बजाय मुझे लगता है हम शिकायत करने वालों से थोड़ी देर बात कर लें। ऐ प्यारे बच्चों और बच्चियों, जब जब आप ये शिकायत करते हो तो आप हमेशा अपनी माँ को या बाप को टारगेट करते हो। बहुत मुमकिन है उन्होंने ये कसूर किया हो और बहुत मुमकिन है उनके साथ भी ऐसा ही हुआ हो, क्योंकि सीइंग इज़ बिलीविंग, जो हमने देखा होता है वही करते। उनके अब्बा ने, उनके अब्बा के अब्बा ने ये जुल्म का कारोबार और सिलसिला इसी तरह चला हो। इसे नाइंसाफ़ी कह लीजिए, इसे ज़्यादती कह लीजिए, पर इसमें नाखुशी तो बहुत सारी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इसको अगर वहाँ से नहीं रुक रही तो ख़ुद हम अपना एंगल देख लें कि आप क्या करते हो जिस वजह से उस मोहब्बत का मरकज़ आप नहीं बन पाते, आपका भाई बन जाता है। ऐसी क्या गलती, कोताही या बदज़ुबानी है? क्या आगे से आप कहीं आंखें तो उठा के बात नहीं करते? क्या आगे से आप बदज़ुबानी तो नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बदलिहाजी कर जाते हो तो फिर आपके वालिद को या वालदा को आप पे गुस्सा ज़्यादा आता हो? चूँकि वालिद और वालदा आपको फ़िज़िकली नहीं मारते, पर होता है अपनी आँखों से, अपने दिल से गिरा देते हैं, और ये रिश्ता सारी उम्र का होता है, मरने तक का। इस रिश्ते में दुनिया भी जुड़ी है, इसके साथ आपकी आखिरत भी जुड़ी है, तो इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। ना अम्मा अब्बा को इल्ज़ाम दे दे के अपनी जान बचाई जा सकती है। बेहतर ये है कि अपनी आखिरत बचाने के लिए और अपनी दुनिया को कड़वाहट से महफूज रखने के लिए अपने तर्ज़ अमल को थोड़ा सा गौर कर लें। अगर आप उनसे मोहब्बत करते हो तो इजहार करने लग जाइए, आप उनकी खिदमत कम करते हो तो ज़्यादा खिदमत करने लग जाइए। कभी आप पे जुल्म हो भी रहा हो तो आगे से उसको सह जाइए, रिएक्ट ना कीजिए। और ये जो आगे से हम रिएक्शन देते हैं ये हमेशा दूरी का बायस बनता है और उससे फिर ये आगे सिलसिला चलता रहता है। एक बात तो दिल से ये निकाल दें कि आप उनके नामतलूब औलाद नहीं हो। वो किसी और की हो तो नामतलूब होती है ना, आप उन्हीं के बतन से पैदा हुए हो, उन्हीं के नुत्फ़े से हो, उसी घर में हो और वहीं आपने रहना है, वहीं शादी होनी, वहीं बड़े होना। पर इतने गुस्से के साथ और इतनी नाइंसाफ़ी के एहसास के साथ तो आपके दिल में, आपकी रूह में खुशी कभी उतरेगी भी नहीं। तो बेहतर ये है कि एक हम उपाय इसका ये करके देख लेते हैं कि अपना तर्ज़ अमल इम्प्रूव कर लेते हैं। उम्मे अम्मारा ने लिखा है कि सर, मेरे शौहर एक हादसे का शिकार हो गए थे, अब वो व्हील चेयर पर हैं। मैं काम करती हूँ, जायदाद ख़रीदती हूँ, सारी चीज़ें उनके नाम करती हूँ और उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करती हूँ, मगर मेरे मेके वाले इस पर बहुत सख्त नाराज़ हैं, नाखुश हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा शौहर बहुत फजूल खर्च है, उसको तुम्हारा कोई एहसास नहीं है, तुम कितनी मेहनत करती हो। हमारे 4 बच्चे हैं, क्या मैं सही कर रही हूँ या क्या मेरे मेके वाले सही कहते हैं? उम्मे अम्मारा, अल्लाह आपसे खुश हो, अल्लाह आपसे राज़ी हो। आप ख़वातीन की उस ब्रीड में से हो जिन पे फ़ख्र करना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, ख़वातीन आम तौर पे डिपेंडेंट होती हैं, पर कभी आपको मौका मिले ड्राइविंग सीट पे बैठने का तो जिस हिम्मत के साथ और जिस हौसले के साथ आप काम कर रहे हो, ये खुशी है, ये आपका अजर भी है, ये आपका सरमाया है। आप अपने बच्चों के भी रोल मॉडल बनोगे, 10 और लोगों के लिए भी आप अच्छी मिसाल बनोगे। एक बात याद रखिएगा, हमारे जो आसपास के लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में जब कंट्रीब्यूट न कर रहे हों, ना अमलन ना माली तौर पे, तो फिर वो एक जुल्म ये करते हैं कि हमारे सफ़र की राह में रोड़े खड़े करने शुरू कर देते हैं। पहले हमारे जज्बात को ख्वार करते हैं, फिर हमारे दिल को बुरा करते हैं। इसमें से वो कुछ बढ़ाएंगे नहीं, ना आपको पैसे देंगे, ना ख़र्चा देंगे, ना घर देंगे, ना गाड़ी देंगे, ना बिज़नेस देंगे, लेकिन वहाँ बैठे वो तनकीद के तीर बरसाते रहेंगे और आपका दिल खट्टा करते रहेंगे। दिल खट्टा करने के बाद वो चुप हो जाएंगे, फिर यहाँ से आपकी ज़िंदगी की मिज़री शुरू हो जाएगी। वही जिसके लिए आप काम करते हुए खुश होते हो,
जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हो, आके उसे खाना भी खिलाते हो, उसकी खिदमत भी करते हो, सारी उम्र मर्द ही तो खिदमत करता है। तो कभी बेचारा अगर वो मिजरी में चला जाए तो जो शानदार और अच्छे किरदार की और अच्छी हिम्मत वाली औरत होगी वही अपने मियाँ को ओन करेगी, डिसओन नहीं करेगी। आपके घर पे रब ने इतनी करम किया, इतनी मोहब्बत से आपको 4 बेटे अता किए, इनकी शुक्रगुजारी भी तो वाजिब है आप पे। जब आप काम करते हो तो 8 आंखें उनकी भी देखती हैं, 2 आंखें आपके मियाँ की देखती हैं, 10 आंखों में आप आइडियल हो। और अगर कुछ लोगों की वजह से, आपकी बहनें हों, भाई हों या कोई भी हो, कभी अपने दिल को ख़राब मत कीजिएगा, कभी अपनी मंजिल को खोटा मत कीजिएगा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कभी अपनी रफ़्तार को भी कम ना कीजिएगा, क्योंकि वो आपके ना तो रफ़्तार के साथ भाग रहे हैं, ना आपके हमसफ़र हैं, और ना ही आपको कहीं असिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके जज्बात का जो बड़ा सा यूँ समझें टैंक है, उसमें इतने बड़े बड़े वो सुराख कर देते हैं कि आप अपनी हिम्मत, एफ़र्ट, मोहब्बत डालते जाओगे, वो सारी नीचे से निकल जाएगी। तो ये उनको मत करने दीजिए, उनको भी नहीं, किसी दोस्त को भी ये करने नहीं देना चाहिए। जब जब कोई आपकी ज़िंदगी में इस तौर पे इंटरफेयर करे कि आपकी ज़िंदगी की खुशियों के टैंक को पंक्चर करने लग जाए या उसको तोड़ने लग जाए, तो उसको रोकना चाहिए या उससे अवॉइड करना चाहिए। फ़ायज़ा ने लिखा है कि सर मैं इटली में हूँ, रिश्तेदार चाहे ससुराल वाले हों या मेका वाले खुद से कभी फ़ोन नहीं करते, और जब मैं फ़ोन ना करूं तो कहते हैं बड़ी मसरूफ़ हो गई हो, बड़ी मगरूर हो गई हो। जी बीबी रानी, ये तो बिल्कुल मामला सच है, और ऐसे लोगों का कोई जवाब ना दिया करें, ना इस पे दिल बुरा किया करें। समटाइम हमारे यहाँ मुरव्वत सिखानी पड़ती है, हमको बात को आगे चलाने के लिए जुमले नहीं मिलते, और उस गैप को फिल करने के लिए बाज़ दफ़ा ऐसे जुमले कह देते हैं जो दूसरे की दिल आज़ारी पर मबनी होते हैं। लाइक गलती आपकी अपनी है, कोताही अपनी है कि आपकी भी तो बेटी है, आप उसको खुद तो फ़ोन नहीं करते, अवॉइड करते हो, हेजिटेट करते हो। मुमकिन है अब तो सारा ये फ्री होता है व्हाट्सएप पे, अगर ख़र्चा भी हो रहा हो तो बंदे को कर लेना चाहिए। लेकिन हमारी मजमूई तौर पे, इज्तिमाई तौर पे ट्रेनिंग का मसला है, हम लोगों को खुश दिली से इंटरटेन करना नहीं सीखते। इवन बहुत दिनों बाद कोई दोस्त मिले तो मिलते हुए वो कभी ये नहीं कहेंगे कि यार यू मेड माई डे, तुम्हारा आना मेरे लिए खुशी का बायस है, तुम्हारा आना मेरे लिए फ़ख्र का बायस है। आज आज़म याद साहब तशरीफ़ लाए तो मैंने लिटरली उनसे गले मिलते हुए ना सिर्फ दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर उनका भी शुक्रिया अदा किया कि अपने वो ऑफ़िस में बैठे होंगे, वहाँ से उन्होंने एक पोस्ट पढ़ी, उनके दिल पे एक ख़्याल आया, वो बाज़ार गए, लक्ष्मी में जाके उन्होंने दुकान ढूंढी कि जहाँ से साग मिले, और फिर वो लेके यहाँ पहुँचे। तो ये मोहब्बत का उनके आने पे अगर आप फीका सा इजहार करोगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप सोचिए कि ये जुल्म और ज़्यादती आपके हाथों नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए छोटे भी इम्पोर्टेंट होने चाहिए, हमारे लिए बड़े भी इम्पोर्टेंट होने चाहिए। हमें ज़िंदगी में लोगों की दिलदारी करनी आनी चाहिए, उनसे मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, उनसे मोहब्बत का इकरार करना चाहिए, और कभी अगर वो राब्ता नहीं कर रहे तो फिर आपको कर लेना चाहिए। लेकिन कोई बंदा राब्ता कर ले, आपसे मिलने आ जाए और गले मिलते ही आप उसे कहो कि तू बड़ा मगरूर हो गया, तू बड़ा मसरूफ़ हो गया, वड्डा रहंदा नहीं, तेरियां बड़ियां कमाइयां होणगियां, परासी भी बड़े अहम है गए। अब देखें, ये बातें नहीं कहने की। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि जो ऐसी मुलाकातों के मौके पे कोई अच्छी बात नहीं आपको याद दिलाएंगे। आपके बचपन में कभी आपकी इलास्टिक टूट गई हो, कभी आपका जूते का बद्र टूट गया हो, कभी कुछ ऐसा हो गया, आपका साइकिल पंक्चर हो गया हो, आप गिर गए हो, आप किसी जगह असेंबली में कोई तकरीर भूल गए हो, अल्लाह माफ़ करे, कोई ना कोई बुरी हरकत हो जाती है, पर वो आपको ऐसे मौके पे वो याद दिलाएंगे, और उनकी ख्वाहिश होगी कि 4 लोगों के बीच में इस बात को ज़रा लाउड होकर कहें, और उस वक्त उनकी आंखें एक कमीनी सी मुस्कुराहट से भरी होती हैं। उन्हें लगता होता है कि ये जो बड़ा हो गया है, जिसकी जो इज़्ज़त बन गई है, तो मैंने इसको उसी मुकाम पे कर दिया है। इसी वजह से बहुत से लोग फिर पुराने लोगों से या पुराने रिश्तेदारों से मिलना नहीं चाहते। ये उनका चॉइस इसलिए होता है कि उनकी तरफ से शर मिलता है, उनकी तरफ से जो मनफी रद्दअमल होता है या एक नेगेटिविटी आती है, उसकी पूरी वेव्स होती हैं, वो आपकी खुशी को खा जाती हैं, वो आपको बुरी लगती हैं। आप मोहब्बत से आए होते हो, आप उनका ख्याल रखने या दिल रखने या दिल बढ़ाने या यूँ समझें अपने अखलास का इजहार करने वहाँ गए होते हो प्लान करके, और वो आगे से इस तरह का जुमला कहें,
تو جب جب آپ کو موقع ملے آپ نے یہ گھٹیا کام نہیں کرنا. گھٹیا لوگوں کو گھٹیا کام کرنے ہوتے ہیں، اعلیٰ لوگوں کو، اعلیٰ ظرف لوگوں کو، خوش مزاج لوگوں کو، خوش اتوار لوگوں کو، اور وہ لوگ جن کو اللہ سے اس کی محبت چاہیے ہو، اسے اس کے بندوں سے بھی محبت کرنی چاہیے، ان کا بھی دل رکھنا چاہیے، اس لیے کہ دل رکھنے والے ہمیشہ مقصود اور مطلوب ہوتے ہیں. ہم سب ان کا انتظار بھی کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں. میرا رب آپ کو چاہے، اس کی مخلوق بھی آپ کو چاہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.